दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोवल रूस के दौरे पर पहुंच चुके हैं और भारत के द्वारा रूस से कई मांग की गई है, जिसमें S-400 की फास्ट डिलीवरी, साथ ही S-500 डिफेंस सिस्टम की खरीद। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फाइटर जेट में लगने वाले रूसी इंजन की डिलीवरी को भी बंद करने की मांग इस समय भारत के द्वारा रूस से की गई है। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि अब भारत को एक लॉन्ग टर्म लड़ाई चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगी। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि भारत और चीन के बीच तनाव आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की जरूरत है और इसी को लेकर भारत के NSA रूस दौरे पर जा रहे हैं। अजीत डोवल 27 से 29 मई तक होने वाली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया भर के टॉप सुरक्षा अधिकारी मौजूद होंगे। लेकिन असली बात यह है कि अजीत डोवल इस मीटिंग के साथ साथ एक बहुत अहम काम के लिए भी जा रहे हैं, रूस से बाकी बचे हुए 2 S-400 डिफेंस सिस्टम जल्दी मंगवाने के लिए। S-400 एक ऐसा हवाई सुरक्षा सिस्टम है जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल और ड्रोन को बहुत दूर से ही पहचान सकता है और तबाह कर सकता है। भारत ने इसे रूस से साल 2018 में खरीदा था। पूरे 5 स्क्वाड्रन लगभग 45,000 करोड़ रुपए में भारत को पड़े थे। भारत ने इसका नाम रखा है सुदर्शन चक्र और हाल ही में ये सिस्टम एक बड़ी लड़ाई में हीरो बनकर उभरा है। भारत के इस सुदर्शन चक्र ने 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे न सिर्फ पाकिस्तानी अवैक्स को मार गिराया, बल्कि इसकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट भारत की सीमा के पास घुसने की कोशिश नहीं कर पाया और भारत के 15 सिटीज पर जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उसको नाकाम करने में S-400 का भी बड़ा रोल रहा है। भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के साथ साथ 300 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन, PL-15 मिसाइल और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही फाइटर जेट, इनको भारत के मल्टीपल डिफेंस सिस्टम ने भारत के अंदर होने वाली किसी भी हानि को रोकने में कामयाबी पाई थी। S-400 सिस्टम ने इतने खतरनाक हालात में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसने कई मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन सबसे बड़ा कमाल तब हुआ जब उसने पाकिस्तान के एक खास जासूसी विमान को 314 किलोमीटर दूर से गिरा दिया। ये विमान था साप 2000 एरिये, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए बहुत जरूरी था। ये विमान दुश्मन की हर हरकत को पकड़ सकता था, लेकिन S-400 की 40N6E मिसाइल ने इसे इतिहास की सबसे लंबी दूरी से मार गिराया विमान बना दिया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और इससे पाकिस्तान की हवाई ताकत को बड़ा झटका लगा। हालांकि रूस से भारत ने 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जो कि 2025 के अंत तक भारत को मिलने वाले थे, लेकिन रूस इस समय युद्ध में उलझा हुआ है और इसकी डिलीवरी लगातार लेट हो रही है। अब भारत को बचे हुए 2 S-400 जल्द से जल्द चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से बाकी बचे S-400 की बात ही नहीं करेगा, बल्कि रूस से नए सिस्टम S-500 पर भी बातचीत कर सकता है। ये सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे खतरों से भी निपट सकता है। अगर भारत को ये सिस्टम मिल गया तो हमारी हवाई सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि रूस की तरफ से पहले भी S-500 डिफेंस सिस्टम को साथ में भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर बनाने का ऑफर दिया गया था और अब एक बार फिर S-400 की कामयाबी के बाद भारत इस डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट ले रहा है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि भारत को अब आने वाले समय में खतरा चीन से ज्यादा होने वाला है, ऐसे में भारत को अपनी हवाई सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। भारत के पास ऐसे हथियार मौजूद है जो कि दुश्मन देश की टेरिटरी के अंदर घुसकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकता है और उसको पाकिस्तान और चाइना दोनों नहीं रोक सकते। लेकिन हमें हमारे ऊपर अगर ऐसा हमला हुआ तो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे रोक सके। इसीलिए ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए काफी कारगर हो सकता है। S-400 जहां 4th जनरेशन डिफेंस सिस्टम है, तो S-500 5th जनरेशन का है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि S-500 600 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को नष्ट कर सकता है। S-400 जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टारगेट्स को रोक सकता है, जबकि S-500 इनको तो रोक ही सकता है, बल्कि इनके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल और स्पेस से आने वाले खतरे यानी सैटेलाइट या इंटरसेप्टर मिसाइल को भी मार गिराने में
सक्षम है। S-500 का रिएक्शन टाइम S-400 से कहीं तेज है, यानी ये दुश्मन के हमलों को और जल्दी पहचान कर जवाब दे सकता है। S-400 में एंटी सैटेलाइट फीचर नहीं है। S-500 में ये क्षमता भी है, यानी अगर कोई दुश्मन भारत के सैटेलाइट पर हमला करता है तो S-500 उसे भी नष्ट कर सकता है। S-400 बहुत ही ताकतवर है और भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है, लेकिन S-500 उससे भी आगे की सोच है। ये आने वाले समय के लिए तैयार है और भारत अगर इसे खरीदता है तो ये हमारी हवाई सुरक्षा को अजेय बना सकता है। इसके अलावा भारत ने रूस से एक सीधी और साफ मांग की है, पाकिस्तान को दिए जा रहे RD-93 इंजन के पार्ट्स की सप्लाई रोकी जाए, क्योंकि यही इंजन JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में लगते हैं और इन्हीं जेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। JF-17 फाइटर जेट्स हल्के और तेज जेट हैं जो पाकिस्तान और चीन ने साथ में मिलकर बनाया है और इन जेट्स का दिल है RD-93 इंजन जो रूस में बनता है। RD-93 इंजन असल में RD-33 का एक बदला हुआ वर्जन है जिसे रूस के क्लिमोव प्लांट में बनाया गया। यही इंजन JF-17 फाइटर जेट्स को ताकत देता है। भारत की परेशानी यही है, रूसी इंजन जो पाकिस्तान के जेट्स में लग रहे हैं, उन्हीं जेट्स से भारत पर हमला हो रहा है। ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भारत का कहना है कि रूस भले ही सीधे पाकिस्तान को इंजन ना दे रहा हो, लेकिन चीन के जरिए ये सप्लाई जारी रहे। चीन ने 2007 में रूस से इजाजत ली थी कि वो पाकिस्तान को 150 RD-93 इंजन दे सके। अब यही इंजन भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान को भी इन इंजनों के पुर्जों की सप्लाई में काफी दिक्कतें आ रही है। 2022 तक इसके 137 में से आधे से ज्यादा JF-17 ग्राउंडेड हो गए थे, यानी उड़ नहीं पा रहे थे। इंजन में क्रैक, नोजल खराबी और हादसों की वजह से कई बार ये जेट क्रैश भी हो चुके हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान चीन को बाईपास कर सीधा रूस से स्पेयर पार्ट्स मंगाना चाहता है। भारत ने अब रूस से कहा है कि वो इस सप्लाई को रोक दे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की ताकत बढ़ रही है और भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। वहीं रूस के लिए यह एक बेहद संवेदनशील फैसला है। एक तरफ भारत उसका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। भारत रूस से Su-30 MKI, MiG-29 जैसे बड़े बड़े फाइटर जेट्स ले चुका है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद RD-33 इंजन बना रहा है। दूसरी तरफ रूस पर वेस्टर्न देशों की पाबंदियां है और उसे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से कारोबार बढ़ाना भी जरूरी लग रहा है। भारत की मांग ये साफ दर्शाती है कि अब डिप्लोमेसी सिर्फ बैठकों और हस्ताक्षरों तक सीमित नहीं रह गई। अब हर चीज जुड़ी है सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स से। JF-17 भले ही एक पुरानी टेक्नोलॉजी वाला जेट हो, लेकिन उसमें लगा रूसी इंजन आज भी भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है। भारत चाहता है कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हो। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रूस इसकी सप्लाई पाकिस्तान को बंद कर देगा? साथ ही क्या भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहिए रूस से, या फिर भारत को अपने ही डिफेंस सिस्टम पर काम करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल पर डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी सारी लेटेस्ट खबरें विद फैक्ट और प्रूफ के साथ आपके सामने लेकर आई जाती है, जो कि कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह में भी नहीं दिखाई जाती। ऐसी डेली वीडियो के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।